नमस्कार मित्रों, ओम डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मैं ओम प्रकाश बिश्नोई राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में आज हम RSMSSB इन्वेस्टिगेटर एग्जाम 2016 के पेपर में राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। इस सीरीज में प्रत्येक प्रश्नों को हम विस्तार से डिस्कस कर रहे हैं। इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन का उत्तर तो आपको मिल ही रहा है, साथ ही प्रत्येक प्रश्न से संबंधित जो भी ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शन से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं और प्रत्येक प्रश्न के संबंध में जो भी अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं वो भी आपको मैं प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आई होप यह सीरीज आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगी, जिसमें राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और साहित्य के प्रश्नों को पूछा जाता हो। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ? तो आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सबसे पहले अक्षकीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था। इन्होंने 1953 में आहड़ सभ्यता का सबसे पहले उत्खनन कार्य किया था। इसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल ने 1956 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था और उसके बाद में HD सांकलिया के नाम से एक और पुरातत्वविद हैं, जिन्होंने 1961-62 में इस सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। तो इन बातों को मैं आपको प्रीवियस सेशन में भी कई बार बता चुका हूँ। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य सबसे पहले अक्षकीर्ति व्यास 1953, उसके बाद में RC अग्रवाल 1956, उसके बाद में HD सांकलिया यानी हंसमुख धीरज सांकलिया, इन्होंने 1961-62 के मध्य इस सभ्यता पर उत्खनन कार्य किया था। आहड़ उदयपुर में स्थित है। इसे प्राचीन काल में ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा इन्हें आगाटपुर, धूलकोट इत्यादि नामों से भी जाना जाता था। आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है और इस सभ्यता में अनाज रखने के बड़े बड़े मृद भांड मिले हैं, जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है। इसे भी आप ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गधिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को डिलीट माना है। वैसे बुकों में इसका सही आंसर उदयपुर मिलता है। ऐसा लिखा मिलता है कि ये सिक्के हैं वो हुणों के शासन काल में प्रचलन में आए थे और ये चांदी और तांबे के बने होते थे, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड की फाइनल आंसर की में उन्होंने इसको डिलीट कर दिया है। इस पेपर का कोड है 7 नंबर और इसकी ऑफिशियल आंसर की भी मैं आपको बता देता हूँ। ये है RSMSSB द्वारा जारी ऑफिशियल आंसर की, जिसका कोड 7 इन्वेस्टिगेटर का पेपर है, जो 19 सितंबर 2016 को एग्जाम हुआ था और ये अंतिम यानी फाइनल आंसर की है। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 92 का डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर आप देखिए 92 क्वेश्चन को है वो डिलीट किया है बोर्ड ने, ये वाला क्वेश्चन 92। ठीक है, तो इसके अलावा जो ऑप्शंस में दिए गए हैं कुछ राज्यों के नाम, तो उनमें कौन कौन से सिक्के चलते थे उनको भी देख लेते हैं। तो जोधपुर में विजयशाही सिक्के, गजशाही सिक्के और लल्लूलिया नाम से सिक्के चलते थे। इसके अलावा उदयपुर और चित्तौड़ में मुगल कालीन सिक्का एलची भी प्रचलित था। जयपुर के झाड़शाही सिक्के काफी प्रसिद्ध थे और बीकानेर में गजशाही नाम से सिक्के प्रचलित थे और जोधपुर में भी गजशाही सिक्के प्रचलित थे। ठीक है ना, जोधपुर और बीकानेर दोनों में ही गजशाही नाम से सिक्के हैं वो प्रचलन में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पाषाण युगीन संस्कृति कहाँ प्राप्त हुई है? तो राजस्थान, भारत और विश्व की जो भी पुरातात्विक सभ्यता और संस्कृति है वो नदियों और सहायक नदियों के किनारे ही प्राप्त हुई है, जिसमें चाहे पाषाण युगीन संस्कृति हो, ताम्र पाषाण हो या फिर लोह युगीन हो, सभी जो भी सभ्यता है वो मोस्टली नदियों के किनारे ही प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? तो बागोर भीलवाड़ा से राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में पहले भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। बागोर मध्य पाषाण कालीन संस्कृति का केंद्र है जो भीलवाड़ा में स्थित है और इसकी खोज है वो 1960
7-8 में वीरेंद्र नाथ मिश्र के नेतृत्व में हुई थी। यह सभ्यता कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है। इसके अलावा आहड़ के बारे में हम डिस्कस कर ही चुके हैं। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे है, जिन्हें ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। और कालीबंगा है, ये घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में स्थित है। और इस सभ्यता की खोज है वो अमलानंद घोष ने की थी 1952 में। नेक्स्ट, मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन था? तो राव सिंह मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक था। इन्होंने 13वीं सदी के आसपास में मारवाड़ में पाली के आसपास राठौड़ वंश की स्थापना की थी। जब हम अलाउद्दीन खिलजी के भारत आक्रमणों को पढ़ते हैं तो उसमें जयचंद गैंडवाल का भी नाम आता है। जयचंद गैंडवाल पर 1194 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करके कन्नौज में गैंडवाल राजवंश को समाप्त किया था। तो राव सिंह इसी जयचंद गैंडवाल की शाखा से माने जाते हैं। कहा जाता है राव सिंह जयचंद गैंडवाल के पौत्र थे। इसके अलावा राव जोधा, चूड़ा और मालदेव भी ऑप्शन में हैं, तो इन्हें भी देख लेते हैं। राव चूड़ा मारवाड़ के राठौड़ों में सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। इन्होंने मारवाड़ में राठौड़ों की जो राजधानी है वो मंडोर में स्थापित की थी, ठीक है ना। मंडोर को राव चूड़ा ने राठौड़ों की राजधानी बनाया था। और राव जोधा ने 1459 में जोधपुर नगर की स्थापना करके जोधपुर को राठौड़ों की राजधानी बनाया था। और जोधपुर पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी राव जोधा ने ही करवाया था। राव मालदेव को हसमत वाला शासक भी कहा जाता है। ये राव चंद्रसेन के पिता थे। गिरी सुमेल का प्रसिद्ध युद्ध राव मालदेव से ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना कब हुई? तो 1113 ईस्वी में अजमेर नगर की स्थापना की गई थी। यह स्थापना अजय राज चौहान ने की थी। और इन्हीं अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना करके यहाँ पर अजय मेरू नाम से दुर्ग बनवाया था, जिसे गटबीटली, तारागढ़ और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो जयगढ़ दुर्ग आमेर में स्थित है। इस दुर्ग का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था और सवाई जयसिंह ने इसे अंतिम रूप दिया था। इस दुर्ग में जयबाण नामक एक तोप रखी हुई है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। और ये भारत का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें तोप ढालने का संयंत्र भी लगा हुआ है। और इस दुर्ग में एक शस्त्रागार भी बना हुआ है, जिसे विजयगढ़ी के नाम से जाना जाता है। और इस दुर्ग को चिल्ले का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह को बचाकर अपने पुत्र की बलि देने वाली स्वामी भक्त धाय मां कौन थी? तो ये धाय मां थी पन्ना धाय। पन्ना धाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह को बनवीर के चंगुल से छुड़वाया था। इसी प्रकार मारवाड़ में भी एक धाय मां मिलती है जिनका नाम गोरा धाय आता है। उन्होंने जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को मुगलों के चंगुल से छुड़वाया था। और अजीत सिंह के पिता, जिसका नाम था जसवंत सिंह, उनका लालन पालन करने वाली धाय मां का नाम है रूपा धाय, ठीक है। तो इसके बारे में मैं शायद आपको पहले भी बता चुका हूँ। रूपा धाय जसवंत सिंह की धाय मां थी, गोरा धाय अजीत सिंह की और पन्ना धाय उदय सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंजा नामक घोड़ा किसका था? तो बूंदी के उम्मेद सिंह के घोड़े का नाम हुंजा था। इसके अलावा मेवाड़ के राणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, आप सभी जानते होंगे। साथ ही आमेर के मानसिंह का भी नाम है। मानसिंह और प्रताप के बीच जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, तो उसमें मानसिंह के हाथी का नाम था मर्दाना, ठीक है। और प्रताप सिंह के घोड़े का नाम चेतक और इनके हाथी का नाम था लूणा और राम प्रसाद, ठीक है। अब मारवाड़ के मालदेव का भी विकल्प है। तो हमने अभी ऊपर पढ़ा, पन्ना धाय ने अपने पुत्र की बलि देकर उदय सिंह को बचाया। तो जब उदय सिंह बड़े हो गए थे तो इन्होंने बनवीर से संघर्ष किया और उस संघर्ष में इन्होंने कई आस पड़ोस के राजाओं से सहयोग लिया, जिसमें मारवाड़ के राव मालदेव भी शामिल थे। तो मालदेव ने अपने वीर सेनापति जेता और कुंपा को उदय सिंह के सहयोग के लिए भेजा। जब उदय सिंह बनवीर को हराकर विजयी हो गए थे
तो उन्होंने खुश होकर मारवाड़ के मालदेव को एक हाथी भेंट किया था और कुछ रुपए भी थे साथ में। तो उस हाथी का नाम था बसंत राय। ठीक है, तो बसंत राय हाथी उदय सिंह का था और इन्होंने मालदेव को भेंट किया था। तो इस प्रश्न से आपके काफी प्रश्न है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट है हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो हुरडा सम्मेलन है सही नाम। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। यद्यपि इसके लिए मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय को इसका अध्यक्ष बनाना प्रस्तावित था, लेकिन संग्राम सिंह द्वितीय की दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई थी और उसके बाद में जगत सिंह द्वितीय को इसकी अध्यक्षता है वो सौंपी गई थी। इस सम्मेलन के आयोजन का मेन मकसद यही था कि 18वीं सदी के शुरुआती और मध्यवर्ती दौर में राजस्थान में मराठों की शक्ति है वो बढ़ गई थी। मराठे यहाँ पर लूट मार कर रहे थे और अपनी मन मर्जी से यहाँ की धन संपत्ति है लूट लाट कर ले जा रहे थे। तो उन पर प्रतिबंध के लिए ये सम्मेलन आयोजित करवाया था, लेकिन अंततः ये अनसक्सेसफुल रहा। यह सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ था। ठीक है ना, 17 जुलाई 1734। तो इस डेट को आप ध्यान में रखें। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं सवाई जय सिंह, अभय सिंह, दलेल सिंह, तो सवाई जय सिंह जयपुर के शासक थे जिन्होंने इस हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। अभय सिंह जोधपुर के शासक थे उस दौरान, इन्होंने भी हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। और दलेल सिंह बूंदी के शासक थे, इन्होंने भी इस हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, तो इन्हें भी ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दादू पंथ की कितनी शाखाएं थी? तो दादू पंथ की कुल 6 शाखाएं थी। दादू पंथ संप्रदाय का जो प्रवर्तन है वो संत दादू दयाल जी ने किया था। दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है और इन शाखाओं के बारे में अक्सर इनका नाम भी पूछा जाता है और 3-4 शाखाओं के नाम दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इनमें कौन शाखा है वो दादू संप्रदाय से संबंधित नहीं है। तो दादू संप्रदाय की 6 शाखाओं के मैं नाम बता देता हूँ, जिनमें खाकी, खालसा, नागा, निहंग, विरक्त, विधेय, ये दादू संप्रदाय की 6 शाखाएं हैं। तो इन्हें ध्यान में रखें। और दादू जी का जन्म है वो 1544 में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। दादू जी ने कायाबेली नाम से एक ग्रंथ भी लिखा है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो राजस्थान में इस क्रांति के दौरान पैट्रिक लॉरेंस एजेंट टू गवर्नर जनरल था और भारत के जो गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और इस क्रांति की भारत में शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 और राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई थी 18 मई 1857। राजस्थान में नसीराबाद से इसकी शुरुआत हुई थी और पूरे भारतवर्ष की बात करें तो मेरठ यूपी में मंगल पांडे के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक देवता जाम्बोजी का जन्म कब हुआ? तो जाम्बोजी का जन्म 1451 में हुआ था और इनका जन्म स्थान पीपासर में है जो नागौर में स्थित है। इनकी माताजी का नाम हंसा देवी और पिताजी लोहट जी थे। अगर जन्म विक्रमी संवत में पूछा जाए तो 1508 में इनका जन्म हुआ था, विक्रमी संवत 1508 और सन 1451। इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, जिस दिन भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ था, यानी कि कृष्ण अष्टमी का जन्म है गुरु जाम्बोजी का हुआ था। गुरु जाम्बोजी ने 29 नियमों की आचार संहिता बताते हुए सन 1485 में समराथल धोरा जो बीकानेर में स्थित है यहाँ पर बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। और गुरु जाम्बोजी का देहांत लालासर में हुआ था और इनकी जो समाधि है वो मुकाम नोखा बीकानेर में स्थित है जो समराथल से लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो गुरु जाम्बोजी के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि इनका जन्म 1451 में हुआ। इन्होंने 1485 में बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन किया और इन्होंने जो 29 नियम बताए थे उन 29 नियमों में जो सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण नियम है
वो पर्यावरण संरक्षण और जीव दया पर है, इसीलिए गुरु जाम्बोजी को पर्यावरण वैज्ञानिक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध कब हुआ था? तो तुंगा का युद्ध जुलाई 1787 में हुआ था। पूरी डेट अगर आप याद रखना चाहे तो 28 जुलाई 1787 के मध्य महादजी सिंधिया और सवाई प्रताप सिंह के मध्य हुई थी, जिसमें जयपुर के सवाई प्रताप सिंह है वो विजयी रहे थे। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कब हुआ? तो सन 1934 में मारवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था। भंवरलाल सराफ को इस प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था और जयनारायण व्यास भी इनके सदस्य थे। इसके अलावा 1936 में बीकानेर प्रजामंडल और 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ था। राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किसने प्रस्तुत किया? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से विश्लेषण प्रस्तुत किया था। इन्होंने 1912 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस ग्रंथ में उन्होंने राजस्थान की भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग करते हुए राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र रूप से एनालाइज किया था। नेक्स्ट है, बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक थे। यह जागीर इन्हें मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह से प्राप्त हुई थी। और बिजोलिया किसान आंदोलन में आप सभी को पता होगा कि भारत का सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन चला था, जो 1897 से 1941 तक चला था, जिसका शुरुआत में नेतृत्व साधु सीताराम ने किया। उसके बाद में विजय सिंह पथिक ने भी इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान का एकीकरण कब हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड सबसे ज्यादा फोकस है वो फैक्ट्स पर कर रहा है। हमने काफी प्रश्न देखे हैं जिसमें सीधी सीधी डेट पूछी जा रही है और डेट भी इस प्रकार की कि उसमें केवल दिन और महीनों का ही अंतर है, सन सभी में सेम है। हमने पीछे तुंगा का युद्ध भी पढ़ा, जाम्बोजी का जन्म, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन। तो इस प्रकार से एक ही पेपर में आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। तो डेट को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, जो भी महत्वपूर्ण डेट है उन्हें आप अलग से नोट करते हुए अध्ययन करें। राजस्थान के एकीकरण के बारे में बात करें तो यह एकीकरण 7 स्टेप में हुआ था। इसके प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ था, जो 18 मार्च 1948 को गठित हुआ था। इसके बाद में 1 नवंबर 1956 को इसका अंतिम और 7वां चरण है वो संपन्न हुआ। और इस पूरे के पूरे एकीकरण में जो कुल समय है वो लगा था 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन, 8, 7, 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था? तो जयपुर में तोप के लिए अग्नि मंत्र है वो दूसरा शब्द प्रयुक्त होता था, यानी कि तोप को कोड वर्ड में अग्नि मंत्र कहा जाता था। ठीक है ना? और मैंने आपको अभी बताया पहले कि विश्व में एकमात्र जयगढ़ ऐसा दुर्ग है जहां पर तोप ढालने का कारखाना है। और जयबाण जो एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, यह भी जयगढ़ दुर्ग में ही स्थित है। और जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही एक शस्त्रागार बना हुआ है जिसका नाम है विजयगढ़ी। ठीक है। एक ही आंदोलन के प्रणेता का नाम क्या था? तो एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ने शुरू किया था। इन्होंने 1921 में इस आंदोलन का सूत्रपात किया था और इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने मेवाड़ महाराणा के समक्ष 21 सूत्री मांग पत्र पेश किया था, जिसे मेवाड़ पुकार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। तो मेवाड़ पुकार का संबंध भी मोतीलाल तेजावत से ही है। गोविंद गुरु भगत आंदोलन के प्रणेता हैं। विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं और साधु सीताराम दास भी बिजोलिया किसान आंदोलन के शुरुआती नेतृत्वकर्ता थे। बनी ठनी किस स्थान की चित्रकला शैली है?
तो ये किशनगढ़ की चित्रकला शैली है बणी ठनी। और ये बणी ठनी किशनगढ़ के शासक सावंत सिंह के काल में अस्तित्व में आई थी। और इसके जो प्रसिद्ध चित्रकार है उनका नाम मोरध्वज निहाल चंद है। यद्यपि जो सावंत सिंह है, जिसे नागरीदास भी कहा जाता है, यह भी एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है, यहाँ तक कि 2019 के यूपीएससी एग्जाम में भी यह प्रश्न पूछा गया था कि बणी ठनी किस चित्रकला शैली का अंग है। तो ये किशनगढ़ चित्रकला शैली से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखें। इस बणी ठनी को एरिक डिक्सन ने भारत की मोनालिसा भी कहा है, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि मोनालिसा क्या है। तो मोनालिसा इटली के एक प्रसिद्ध कलाकार लियोनार्डो दा विंसी की कलाकृति है और यह विश्व की सबसे सुंदर कलाकृति मानी जाती है। तो इसी के तर्ज पर एरिक डिक्सन ने बणी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा है। और जो किशनगढ़ शैली है, इसे प्रकाश में लाने का श्रेय भी एरिक डिक्सन और डॉक्टर फैयाज अली को जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकन प्रथा को अवैध घोषित करने वाली सर्वप्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी। तो उदयपुर राजस्थान की पहली रियासत जिसने डाकन प्रथा को सबसे पहले अवैध घोषित किया। इन्होंने 1853 में उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने इस प्रथा को है वो अवैध घोषित किया था, क्योंकि 1852 में एजेंट टू गवर्नर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने इन्हें पत्र लिखा और इस संबंध में बताया कि यह एक विभत्स और अमानवीय प्रथा है जिसे अवैध घोषित किया जाना चाहिए। तो इन्हीं के निर्देशों पर 1853 में मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इसे अवैध घोषित किया था। नेक्स्ट है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रतिवर्ष किस समय लगता है। तो सवाई भोज का मेला भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। सवाई भोज लोक देवता देवनारायण जी के पिता हैं और देवनारायण जी का जो मेला है वो भी भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को ही लगता है, गोठा गांव आसिंद भीलवाड़ा में। देवनारायण जी विष्णु के अवतार माने जाते हैं और गुर्जर जाति के प्रमुख देवता हैं। इसकी जगह प्रश्न में पूछ लिया जाए कि देवनारायण जी का मेला किस समय लगता है, तो भी आपका सही आंसर है वो भाद्रपद शुक्ला सप्तमी ही होगा। चांद बावड़ी किस स्थान पर स्थित है। तो चांद बावड़ी आभानेरी दौसा में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस बावड़ी का निर्माण गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक चंद ने करवाया था और इसीलिए धीरे धीरे इसका जो अपभ्रंश नाम है चंद से चांद हो गया और चांद बावड़ी पड़ गया। यह ऐसी बावड़ी है जिसमें सैकड़ों की संख्या में सीढ़ियां हैं, जिसे गिनना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए यह तिलिस्म स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध बावड़ी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में पावंडा लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है। तो ये पावना लोकगीत है। तो इस प्रश्न को बोर्ड ने डिलीट किया है। तो इस प्रश्न में दोनों ही विकल्प सही प्रतीत होते हैं, इसलिए डिलीट किया है। पहले में दिया हुआ है कि शादी के अवसर पर दुल्हन की बहनों के द्वारा गाया गया गीत, तो यह भी सही है। और नए दामाद के ससुराल आने पर स्त्रियों के द्वारा गाया गया गीत, तो यह भी सही प्रतीत होता है। तो पावना गीत है वो शादी के अवसर पर वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा गाया जाने वाला गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था। तो सूर्यमल मिश्रण का जन्म बूंदी में हुआ था और ये बूंदी के शासक महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इन्होंने आधुनिक राजस्थानी काव्य में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, राम रंजाट जैसी इन्होंने रचनाएं लिखी है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से संधि करने वाला प्रथम राजस्थान की कौन सी रियासत थी। तो इन विकल्पों में इसका सही आंसर है वो कोटा है। इसकी जो डेट है वो सितंबर 1817 मिलती है और कोटा के इस समय शासक थे उम्मेद सिंह। वैसे अगर प्रथम दौर के अंग्रेजों से संधि की बात करें तो सबसे पहले सितंबर 1803 में बूंदी के शासक ने अंग्रेजों के साथ में संधि की थी। शासक का नाम मिलता है रणजीत सिंह।
जयपुर के जगत सिंह ने 1818 में अप्रैल 1818 में संधि की थी। उदयपुर के भीम सिंह ने जनवरी 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी। जोधपुर के मान सिंह ने भी जनवरी 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? गोसुंडी सर्वतात, घटियाला कक्कुक, अजमेर विग्रहराज और राजसमंद केलन देव। तो इसमें जो डी ऑप्शन है यह सही युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर विभिन्न प्राचीन शिलालेखों के नाम दिए हुए हैं और यहाँ पर अजमेर का और विग्रहराज का भी नाम है। तो इन शिलालेखों में किन शासकों के नाम मिलते हैं, इस संबंध में ये प्रश्न पूछा गया है। जो गोसुंडी का शिलालेख है ये चित्तौड़ में स्थित है और ये राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय का सबसे प्राचीनतम शिलालेख माना जाता है। और घटियाला के शिलालेख है यह जोधपुर से जिसमें प्रतिहारों के बारे में वर्णन मिलता है और इसे कक्कुक ने उत्कीर्ण करवाया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक केडी अर्शकीन नहीं थे? तो इस क्वेश्चन को बोर्ड ने डिलीट किया है। राजपूताना गजेटियर समाचार पत्र 1885 में अजमेर से निकलता था और इसका जो संपादन कार्य है वो मौलाना मुराद अली ने किया था। और पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि मारवाड़ गजेट जो राजस्थान में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र था जो जोधपुर में 1866 में निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच प्लेस लॉर्ड लेक डिफीटेड द आर्मी ऑफ होलकर सिंधिया एंड अमीर खान? यानी कि लॉर्ड लेक ने होलकर सिंधिया और अमीर खान की संयुक्त सेना को कहां पर पराजित किया? तो उन्होंने बेर नामक स्थान पर होलकर सिंधिया और अमीर खान की सेना को पराजित किया था अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड लेक ने। तो दोस्तों इस सेशन में राजस्थान इतिहास कला संस्कृति से संबंधित सभी प्रश्नों का हमने डिस्कस किया। अब जाते जाते अंत में मैं आपको एक सवाल पूछ लेता हूं, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए आपका सिंपल सा सवाल है, राजस्थान में थेवा कला का संबंध रहा है? ऑप्शन है बीकानेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और बूंदी। इसका सही आंसर तो कोई भी बता देगा, लेकिन थेवा कला के संबंध में जो भी रहस्यमय महत्वपूर्ण बातें हैं उनको आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इस उत्तर के साथ साथ थेवा कला कहाँ की है, इसकी क्या विशेषता है, इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो इन बातों को भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। कल मैंने जो आपको अंत में सवाल पूछा था तो उनका आप सभी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब दिया। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब कमेंट बॉक्स को पढ़ते हैं, आपने कल के सवाल का क्या जवाब दिया था। तो ओपन करते हैं कमेंट बॉक्स को। पहला ही कमेंट है रामदेवरा नवयुवक मंडल लांबा, रमेश जी लांबा का है, जो हमेशा हमारे टेलीग्राम चैनल पर अच्छे अच्छे क्विज बनाकर हम सभी को लाभान्वित कर रहे हैं। ये लिखते हैं बहुत बढ़िया एनालिसिस करवाया जा रहा है, जो कि काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका। रमेश जी आगे लिखते हैं 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल के भाग नहीं लेने के कारण बाबा हरिश्चंद्र ने 1942 में आजाद मोर्चा की स्थापना जयपुर में की। इस संगठन में दौलतमल भंडारी, रामकरण जोशी आदि शामिल थे। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश जी आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स आपने बताए। यानी कि मैंने आपको कल वाले प्रश्न में पूछा था कि आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की, तो बाबा हरिश्चंद्र ने 1942 में आजाद मोर्चा की स्थापना की थी। ये स्थापना इसीलिए की थी क्योंकि मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य एक समझौता हो गया था और उस समझौते के तहत हीरालाल शास्त्री ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने से मना कर दिया था, जिससे कि प्रजामंडल आंदोलन के अन्य सदस्य नाराज हो गए और उन्होंने अलग से एक मोर्चा खोल दिया जिसका नाम था आजाद मोर्चा, जो 1942 में बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। आगे रमेश जी लिखते हैं, जो मैंने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था आपको संगीत राज के बारे में, तो संगीत राज की रचना महाराणा कुंभा ने की। संगीत राज 5 भागों में विभक्त है, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, रस रत्न कोश और
नृत्य रत्न कोश, बिल्कुल सही जवाब है रमेश जी आपका। मोहित सारस्वत लिखते हैं, सर RSMSSB JEN एग्जाम के लिए राजस्थान जीके के लिए बुक बताएं। तो राजस्थान जीके के लिए मैंने आपको कल भी बुकों के कुछ नाम बताए थे। वैसे सुभाष जी चारण वाली आप ले सकते हैं, JEN के स्टूडेंट्स के लिए समझने में आसानी रहेगी, क्योंकि उन्होंने डिस्क्रिप्टिव रूप से कहानी के रूप में लिखा है, तो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इसके अलावा लक्ष्य की गाइड को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और इसके अलावा उत्कर्ष ऐप पर जाएंगे तो भी आपको राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति और भूगोल की ई बुक मिल जाएगी, उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। प्रहलाद हरिद्वार लिखते हैं, सर जी आई रिक्वेस्ट यू कंप्लीट पेपर प्रोवाइड करवाने की कृपा करें ज्योग्राफी पॉलिटी टेलीग्राम पर। तो प्रहलाद जी निश्चित तौर पर मैं आपको इन सभी पेपरों की PDF है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। वी विल ट्राई। आंसर डी बाबा हरिश्चंद्र जयपुर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। रमेश मनिहारी लिखते हैं, सर आपके पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, ऐसा YouTube पर कहीं पर भी नहीं पढ़ाते और आप अच्छा समझाते हैं और विश्लेषण भी करवाते हैं। सर धन्यवाद, आपका हार्दिक आभार रमेश जी। मैं कोशिश करता हूं कि मेरे द्वारा जो भी पढ़ाया जाए वो आपको एक बार ही पढ़ने में अच्छे से समझ में आ जाए, और प्रत्येक प्रश्न के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स को बताना तो मेरी आदत ही है। आगे रमेश जी लिखते हैं, संगीत राज के 5 भाग हैं, पाठ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश और रस रत्न कोश। बिल्कुल सही है रमेश जी। अशोक विष्णु लिखते हैं, निवर्ण प्रणाम सर जी, आपका एक और अच्छा प्रयास। आजाद मोर्चा की स्थापना सन 1942 में बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा जयपुर में की गई थी। इस संगठन में रामकरण जोशी, दौलत भंडारी, श्री हंसदी राय सम्मिलित थे, जिसका विलय प्रजामंडल में 1945 में हुआ। इस संगठन के बनने का मुख्य कारण 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल का शामिल नहीं होना था। तो बिल्कुल ही सत्य है, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसके बारे में जानकारी दी। अशोक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी कमेंट को पढ़ रहे होंगे। तो अशोक जी बार बार निवर्ण प्रणाम लिखते हैं। तो निवर्ण प्रणाम हमारे बिश्नोई संप्रदाय में संबोधन वाक्य है। जिस प्रकार से हम नमस्कार कहते हैं, उसी प्रकार से जब दो बिश्नोई जन मिलते हैं तो निवर्ण प्रणाम कहते हैं, और अगले वाला उसके रिप्लाई में श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान को कहकर उसका अभिवादन करता है। यानी कि जो निवर्ण प्रणाम आप कर रहे हैं वो मुझे ना करे, गुरु जम्बेश्वर भगवान को या विष्णु भगवान को करे। तो दोस्तों ये है निवर्ण प्रणाम जो मैंने आपको बता दिया है हमारे कल्चर में। नेक्स्ट प्रसाराम जी ढाका कमेंट करते हैं, आजाद मोर्चा की स्थापना 1942 में बाबा हरिश्चंद्र ने जयपुर में की थी। सर जी आपकी एक अच्छी विशेषता यह है कि आप एक ऑप्शन के साथ साथ चारों ऑप्शन विस्तार से समझाते हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रसाराम जी आपका हार्दिक आभार। मेरी तो कोशिश यही रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड जानकारी प्रोवाइड करवाई जाए। बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा की स्थापना की, सत्यवीर मीना जी लिखते हैं, बिल्कुल सही है सत्यवीर जी। यह ग्रंथ 5 उल्लास में बंटा है, पथ रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश एवं 80 परीक्षण। तो सत्यवीर जी इसमें जो रमेश जी ने और ऊपर अशोक जी ने बताए थे, तो इसके 5 भाग ये हैं, पाठ, गीत, वाद्य, नृत्य और रस रत्न कोश। ठीक है। ललित मोबासरा जी लिखते हैं, थैंक यू सो मच सर जी। सबसे अच्छी बात आप ये है कि आप एक ऑप्शन के अलावा चारों ऑप्शन समझाते हैं, उसके लिए आपका सहृदय धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार ललित जी। आपके इसी प्रकार के कमेंट हमें आपके लिए कुछ अच्छा करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रखते हैं। आप आगे लिखते हैं, महाराणा कुंभा के सभी ग्रंथों में संगीत राज सबसे विशाल ग्रंथ है जो 5 कोशों में विभाजित है, जो निम्नलिखित हैं, पथ रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, 80 परीक्षण है। तो आप ये जो 80 परीक्षण लिख रहे हैं, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। जैसा कि मैंने अभी तक पढ़ा है, गीत, वाद्य, रस, रत्न और नृत्य रत्न कोश है, यही
संगीत राज के 5 भाग हैं जो ऊपर अशोक जी और रमेश जी ने बताए। कुंभा के गुरु जैनाचार्य हीरानंद थे और कुंभा के संगीत गुरु सारंग व्यास थे। कुंभा के दरबारी कवि मंडन थे। कुछ गलत लिखा हो तो क्षमा करें सर जी। तो आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो संगीत राज है इसके बारे में आप जो ऊपर लिखे हुए हैं रमेश जी और अशोक जी के कमेंट्स, उनको आप देखिए और जहां तक मैंने पढ़ा है मेरे हिसाब से वो सही है। बलराम जी मीना, थैंक यू सर, वेलकम। रवि जी मेवाड़ा लिखते हैं सभी वीडियो को के टेलीग्राम पर पीडीएफ सेंड कर दो। बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पीडीएफ डालो आंसर के साथ। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि पीडीएफ मुझे जैसे ही समय मिलेगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन जो भी आपको डेली के 15-20 मिनट का वीडियो मिलता है तो उसमें जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको आप नोट्स बनाइए अच्छे से, और नोट्स से अगर आप बेहतरीन तरीके से उनका अध्ययन करेंगे मेरे हिसाब से पीडीएफ से काफी अच्छा रहेगा। और आप जो नोट्स बना रहे हैं उन्हें अच्छे तरीके से अपनी बुक में लिखें और मुझे भी भेजें उस नोट्स को, तो मुझे भी खुशी होगी कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे कितने बेहतरीन तरीके से आप उसका यूटिलाइज कर रहे हैं। सर जी आरपीएससी के भी करवाओ ऐसे ही 2000 प्रश्न की सीरीज। तो 2000 के लिए थोड़ा समय लगेगा राकेश जी, आपके लिए हाल ही में एक और बड़ा वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूं। आपसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में इसे शेयर करें ताकि जितने ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे कम्युनिटी में शामिल होंगे तो हम उतने ही बेहतरीन तरीके से कार्य कर पाएंगे। अरविंद जी लिखते हैं ऑप्शन 4 बाबा हरिश्चंद्र ने आजाद मोर्चा की स्थापना की, बिल्कुल सत्य है। कमलेश जी बाबा हरिश्चंद्र सही है। राम रत्न जी यू आर डूइंग सो वेल सर, थैंक्स सो मच, आपका हार्दिक आभार, मोस्ट वेलकम। यूट्यूब ऑटोमेटिकली ही आपका जो रिप्लाई है वो क्विक रिप्लाई में दे देता है। सुरेश प्रजापति लिखते हैं डी बाबा हरिश्चंद्र, आजाद मोर्चा गठन 1942, अन्य कार्यकर्ता गुलाबचंद कासलीवाल, चंद्रशेखर शर्मा, चिरंजी लाल मिश्र। 1945 में नेहरू के प्रयासों से जयपुर प्रजामंडल में पुनः विलय। तो सुरेश जी आपने कल भी बहुत बेहतरीन तरीके से इसका जवाब दिया था और आज भी अच्छा लिखा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश जी लिखते हैं थैंक्स सर, आपका हार्दिक स्वागत है। आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र बिल्कुल सही है। केसर कंवर थैंक यू सर जी, आपका हार्दिक स्वागत। तो इस तरह से आप सभी मित्रों ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनका जवाब दिया। आप सभी मित्रों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह पढ़ाई करते रहे और मेरे से जो भी संभव होगा मैं आपको अच्छे से अच्छे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता रहूंगा। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए और आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो भी मैंने प्रश्न पूछे हैं उन प्रश्नों का विस्तार से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आपके कमेंट और आपकी जो भी प्रतिक्रिया है उनका मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।